एक औरत गुस्से में खौलता हुआ पानी उठाकर दूसरी औरत पर फेंकने ही वाली थी, लेकिन सामने वाली ने बस हल्का सा हाथ घुमाया और वह वहीं की वहीं जड़ हो गई। अगले ही पल वहीं खौलता पानी उल्टा उसी पर जा गिरा। सब हैरान रह गए। तभी उसका पति बिना कुछ जाने समझे आकर निशा को थप्पड़ मारने दौड़ा, लेकिन निशा ने सिर्फ एक नजर डाली और आदमी का हाथ उसी की चालाक गर्लफ्रेंड के गाल पर जा पड़ा। इतना ही नहीं, वह लगातार उसी लड़की को कई थप्पड़ मारता रहा। सबको लगा आखिर ये हो क्या रहा है। दरअसल निशा कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वह स्वर्ग से आई दिव्य देवी थी, जो अपना पुराना वादा निभाने के लिए धरती पर आई थी। कई 100 साल पहले शर्मा परिवार के पूर्वजों ने उसकी मदद की थी, इसलिए वह उनका एहसान चुकाने आई थी। समय के साथ शर्मा परिवार बर्बाद हो गया, बिजनेस खत्म होने लगा और परिवार का इकलौता वारिस भी पिता बनने की क्षमता खो बैठा। मजबूर होकर दादाजी मंदिर गए और देवी से मदद की गुहार लगाई। देवी ने कहा कि वह शर्मा परिवार से रका वचन बांधेंगी और 3 साल तक उनकी किस्मत और कारोबार की रक्षा करेंगी, लेकिन इस दौरान पोते रोहित को पूरी तरह संयम रखना होगा, तभी परिवार की वंश परंपरा आगे बढ़ सकेगी। दादाजी ने खुशी खुशी यह शर्त मान ली और परिवार की विरासत वाली जड़ाऊ हेयर पिन देवी को सौंप दी। देवी ने उसे स्वीकार कर वचन पूरा किया और मीरा नाम से शर्मा परिवार की बहू बनकर रहने लगी। अगले 3 सालों तक उसने हर मुश्किल वक्त में अपने दिव्य आशीर्वाद से शर्मा परिवार का डूबता बिजनेस फिर से खड़ा कर दिया। लेकिन जब वचन पूरा होने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे, तभी रोहित अपनी चालाक प्रेमिका को घर ले आया। उसने कहा कि मीरा कभी उससे प्यार से नहीं रहती, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत प्यारी है और अब उसी के बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए मीरा को चुपचाप तलाक देकर घर छोड़ देना चाहिए। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी सारी दौलत और कामयाबी सिर्फ मीरा की वजह से थी। तभी चालाक लड़की ने कहा कि मीरा तो सिर्फ घर में रहने वाली औरत है, उसे परिवार की विरासत वाली हेयर पिन पहनने का कोई हक नहीं, यह उसे दे दे। मीरा ने शांत होकर चेतावनी दी कि अगर किसी ने जबरदस्ती यह हेयर पिन छीनी तो उसका भयानक अंजाम होगा। लेकिन वह लड़की हंसी उड़ाते हुए हेयर पिन छीनने बढ़ी ही थी कि अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की और वह डर कर पीछे हट गई। फिर भी उसने इस चेतावनी से कोई सबक नहीं लिया और मौका मिलते ही मीरा से बदला लेने की ठान ली। इसी वजह से उसने खौलते पानी से हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन खुद ही उसका शिकार बन गई। थप्पड़ खाने के बाद उसने रोहित से महंगी सगाई की डिमांड की और कहा कि उसी पार्टी में सबके सामने मीरा को तलाक देकर उसे अपनी पत्नी घोषित करे। अपनी शान दिखाने के लिए उसने रोहित से यह भी कहा कि शहर के सबसे रहस्यमयी बड़े इन्वेस्टर को भी सगाई में बुलाया जाए, ताकि सबके सामने उसकी ताकत देख सके। रोहित ने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कर दी और अपने सारे रिश्ते नाते लगाकर उस बड़े मेहमान को बुलाने की तैयारी शुरू कर दी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।